हाय क्यूरीज, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मधु तो मानो एकदम छोटे बच्ची की तरह रोने लग जाती कि मैं आपको सब कुछ करती हूँ, आपको पसंद करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ, आपके घर को मैं अपना मानती हूँ, आपकी सब कुछ मैं अपना मानती हूँ, और फिर भी आप मुझे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते। क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? हाँ तो ठीक है, अगर आप मुझे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो फिर मुझे यह रहने की क्या है फायदा? मैं चली ही जाती हूँ, वही सबसे अच्छा रहेगा। रहे यहाँ पे के लिए, और ये लीजिए आपके खाना और दवाई। मैं जा रही हूँ, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। सुना ना, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं लौटूंगी, मैं कभी नहीं लौटूंगी। तो मतलब मधु ऐसे ही बोलकर ना छस में रोते हुए एकदम छोटे बच्ची की तरह घर से बाहर जाने लग जाती है कि तभी कंची फौरन उसका हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, क्या कुछ भी, तुम छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, क्यों ऐसे बच्चे जैसे हरकतें कर रही हो? हाँ, और एक बात बताओ, तुम कहाँ जाओगी? तो फिर मधु कहती, कहाँ जाऊँगी? हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी वो तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कहीं भी जाऊँगी, आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती ना। इसलिए जो मुझे पसंद करेगी, मुझे प्यार करेगी, मेरी हर बात मानेगी, मैं उसी के पास रहूँगी। हाँ, तो फिर कांची कहती, क्या क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या कि जो तुम्हें पसंद करेगी, तुम्हें प्यार करेगी, तुम उसी के पास रहोगी? हाँ, तो फिर उस घटिया कलिया भी तो तुम्हें चाहता है ना, तो क्या तुम उसी के पास चले जाओगी? हाँ, कि तभी अचानक से मधु कहती, अरे वाह, अब तो बहुत अच्छी हो, मैं ये बात सच में भूल गई थी। अच्छा हुआ कि आप मुझे याद दिला दिया, मैं अब उसी के पास जाऊंगी और उसी के साथ रहूंगी, क्योंकि आप तो मुझे चाहती नहीं, तो अब मैं यहाँ रह के क्या करूँ? हाँ, इससे यही अच्छा होगा ना। जिस पे मधु की बात सुन के तो मानो कंसी सुसने लग जाती कि यार ये लड़की सच में कुछ पागल पागल है क्या? तो मतलब कंसी ऐसे बोल के कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी सुंदर सा लड़की पागल कैसे हो सकती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है अपनी सर पे चुप लगने की वजह से इसकी दिमाग थोड़ा कमज़ोर पड़ गई, शायद इसीलिए खुद की अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ पा रहा है, और अब इस तरह से बिहेव कर रही है, ऐसे उल्टा सीधा बातें कर रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है ये तो उसे खुद भी नहीं पता। यार अब मैं क्या करूं? इस पगला पगला लड़की को मैं कैसे रोकूं? अगर उसे मैं रोकने की कोशिश करूंगी तो मैं फिर से और एक नया मुसीबत में पड़ जाऊंगी। उसे पसंद करना होगा, प्यार करना होगा, और झूठी ड्रामा भी करना होगा। और अगर इसे जाने दो तो और भी एक मुसीबत, पता नहीं ये कहाँ जाएगी, किसके हाथ लगेगी, और तब ना इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। क्या यार, ये कहाँ फंस गई मैं? अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इतनी सुंदर सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा कि क्यों ना मैं इसके साथ थोड़ा ड्रामा ही कर लेती हूँ, शायद इससे उसे कुछ याद आ जाए और उसकी ज़िंदगी भी सुधर जाए, और वो अपना पहले वाली पहचान में आपस लौट जाए। तो मतलब कंसी ऐसे ही ना उसके हाथ पकड़ के काफ़ी को सुसने लग जाती कि तभी मधु कहती, अरे मेरे हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ो मेरा हाथ और मुझे जाने दो। तो कंसी उसका हाथ खींच के थोड़ा करीब कर लेती और कहती, क्यों छोड़ो? तुम थोड़ी देर पहले बोला था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, तो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चले जाओगी? अरे पागल, मैं तो बस ऐसे बोला था, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा। तो मतलब कंसी तो मानो अब ऐसे ही उसके साथ थोड़ा ड्रामा करी थी, थोड़ा एक्टिंग करी थी ना उसे रोकने के लिए, ताकि वो यहाँ से चले ना जाए, वो भी उस घटिया बदतमीज कलिया के पास। पर भाइयों, उसे क्या पता था कि यह ड्रामा कहीं सच में ना बदल जाए यार। खैर वो बहुत अच्छे से
मधु के साथ बातें कर रही थी, उसे रोक रही थी, उसे अच्छे से समझा रही थी। तो फिर मधु कहती, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हो, है ना। तो मधु ऐसे बोलकर ना कंची की तरफ देखने लग जाती। और मधु तो मानो पहले से रो रही थी ना, इसलिए उसकी आंखें थोड़ा नाम थी और वो अच्छे से ये भी जानती थी कि अगर कोई झूठ बोलती है तो किसी के साथ नज़र नहीं मिला पाती, वो नज़र चुरा लेती है। इसलिए वो कंची की आंखों में देखने लग जाती। तो उसके बाद कंची अचानक मधु की तरफ देखती और कंची जैसे उसकी तरफ देखती है ना तो बस उसकी आंखों में गुम हो जाती और लग रहा है कहीं खो गई है। तो फिर मधु कहती, आप बोलिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, आप मुझे झूठ बोला ना। तो पता नहीं कंची को क्या हो जाता, वो मानो कोई नेशा की है, एकदम से टैसू जैसा हो जाती है। वो अपनी आंखें तो मधु की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। और फिर कंची उसकी आंखों में देखते हुए कहती, नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में तुम बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, एकदम ससपुरी हो तुम मेरी। तो मना कंची उससे बहुत कुछ बोल रही थी, उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, पर वो ये नहीं इजहार करती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और मानो मधु उसकी इस तरह की बातें सुन के वो ज़्यादा नोट नहीं करती, ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगती कि शायद वो सच में उसे प्यार करती है, उसे पसंद करती है। तब मधु तुरंत भाग के कंची को हक्का लेती है ना, वो भी कस के। और मतलब मधु जैसे ही कंची को इतनी टाइटली हक करती है ना, तो पता नहीं क्यों कंची को थोड़ा अच्छा भी फील होती और थोड़ा ऑकवर्ड भी लगती। उसके बाद कंची ऐसे ना मानो चिल्ला दी थी कि आउच मम्मा, क्योंकि कंची के हाथ में जहाँ पे पट्टी वगैरह था ना, वहाँ पे थोड़ा चोट लग जाती। तो मधु उसे फौरन छोड़ देती और उसके पैर के पास नीचे बैठ जाती और फिर अपने हाथों से कंची की चोट पे ना ऐसे ही सहलाने लग जाती, वहाँ पे फूंक मारती और कहती, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह मैं ध्यान नहीं दिया ना, सॉरी। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो कंची के पैर के पास नीचे बैठ जाती और ऐसे ना ऊपर की तरफ, मतलब मानो उसकी फेस की तरफ देख रही थी। और कंची वो भी ऊपर बेड पे बैठ के ना नीचे मधु की फेस की तरफ देख रही थी और देख रही थी कि मधु कितने प्यार से कंची के हाथ को सहला रही है, वहाँ पे फूंक मारी है ऐसे ही बैठ बैठ के। और फिर कंची कहती, अरे बाबा इट्स ओके, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगा ना, तुम नीचे क्यों, खड़ी हो जाओ। तो मतलब कंची मधु को ऐसे बले रही थी कि तभी एक लड़की सीधा अंदर आ जाती और अंदर आते ही कहते, अरे कंची दी, मम्मा ने भेजा, कुछ काम था क्या। तो हड़बड़ी में कंची फिर से नीचे की तरफ देखने लग जाती और मधु वो फौरन खड़ी होने लगती, जिस पे उन दोनों के साथ एक दूसरों की सर के साथ टकरा जाती। तो दोनों अपना अपना सर पकड़ कर मुस्कुरा देती। उसके बाद कंची कहती, हाँ कमला बोलो, चाची आया क्या। तो कहती, हाँ दी, माँ थोड़ी देर पहले आया, थोड़ा थक गया ना इसलिए सो रहा है। माँ बोला कुछ काम था, क्या काम था। तो कंची कहती, काम था क्या, हाँ एक काम कर, मैं अभी बाहर नहीं जा सकती ना, मेरे हाथ पे थोड़ा चोट लग गया और उसे भी अकेले बाहर नहीं बेच सकती, इसलिए तो उसके साथ जाओ और उसे जो भी ड्रेस पसंद आए ना उसे वही खरीद देना। क्या तो एक काम कर सकती है ना। हाँ तो कहती, हाँ कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, अरे मैं तो शॉपिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ तो फिर कंची कहती, हाँ ठीक है, ये ले पैसा और ध्यान से जाना, ओके। तो फिर कमला कहती, हाँ दी, हमें बच्चा मत समझना, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, 18+ मेरा। हाँ तो कमला ऐसे बोल के ना सीधा मधु के हाथ पकड़ के ना वहाँ से बाहर की तरफ जाने लग जाती है ना, मतलब दोनों शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जाते वक्त मधु पता नहीं क्यों और पीछे की तरफ घूमती, मानो वो कंची को कुछ कहने वाली होती पर वो कह नहीं पाती।
क्योंकि मधु उस बेलने से पहले ही कमला उसे लेके वहाँ से चले जाती। और मानो जैसे दोनों वहाँ से चले जाती है ना, तो कंची अपना सार पकड़ के बैठ जाती और फिर कहती, यार अब क्या करूँ, इसे कैसे संभालो। और उधर कलिया, क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ, ये कौन सी मुसीबत में पड़ गई मैं। यार इसे बोलती है खुद के पैर पे खुद ही कुराली मरी, हर तरफ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मतलब कंसी ऐसे ही ना काफ़ी कुछ सोचने लग जाती। और इधर हम देखते हैं कि शांटू और फिर से एक्टिंग कर रही थी। मतलब वही स्टेज पर वही ड्रामा हो रहा था और इस बार भी शांटू वही हरिदास की ड्रेस भी पहना था, पर इस बार वो हरिदास की वो पहले वाली कांस्टेबल की ड्रेस नहीं पहना था। मतलब शांटू की वजह से हरिदास को जो प्रमोशन मिला था ना, और प्रमोशन मिलने के बाद उसे जो सब इंस्पेक्टर की ड्रेस दिया था ना, मानो शांटू वही सब इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के ड्रामा कर रहा था। और जब ड्रामा ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद शांटू उनसे पैसा लेती है, साथ बैठ के शराब भी पीती है। उसके बाद ऐसे ना मतलब शराब पीने के बाद और एक बोतल हाथ में लेके रास्ते पे पी पी के चल रही थी ना, ऐसे ही सॉन्ग करते हुए लड़खड़ाते हुए। तो मानो इस बार भी पहले की तरह उसे उसी कमिश्नर ने देख लेती है। मानो जिसने हरिदास को प्रमोशन दिया था ना, उन्होंने तो मानो उन्होंने इस बार भी जैसे शांटू को मतलब हरिदास की ड्रेस पहना होती है ना, इसलिए तो उन्हें लगती कि यही हरिदास सब इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने उसे जैसे ऐसे शराब पीते हुए रास्ते पे देखती है ना, तो उन्हें तो मानो बहुत गुस्सा आती है और गुस्से से कहती, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर हो गई, इतने में ये हालत बना लिया, ऐसे ही रास्ते पे सबके सामने लड़खड़ाते हुए दारू पी के चल रही है। अगर इसे दो एक और प्रमोशन मिल जाए तो पता नहीं ये खुद को क्या ही समझेगी। इसे इंस्पेक्टर बना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो आम लोगों की कभी हेल्प कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करेगी, तो इसे इंस्पेक्टर बनाने की क्या ही फायदा, ये तो खुद ही एक घटिया इंसान है। तो उन्होंने ऐसे ही उसके ना साथ साथ कॉल लगा दी थी। और इस बार हरिदास को प्रमोशन के लिए नहीं, उसे डिमोशन करा दी थी। मतलब उसे तुरंत फिर से कांस्टेबल बना दिया जाता। और हरिदास फिर से कांस्टेबल होने के बाद उसके घर पे या उनकी बीवी उनके साथ क्या करेगी, वो तो हम सुबह देखेंगे ना। और मानो इधर जब थोड़ा रात हो जाती है ना, मानो ज़्यादा नहीं 10 या 11 बज रही होगी, तब कंसी बाहर से रूम के अंदर आ जाती। और वो अंदर आते ही देखते कि मधु बहुत अच्छे से खाना सजा रही है। तो देख के कहते, वाओ इतनी अच्छा सा खाना किसने बनाया, हाँ। तो मधु थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करके कहती, क्यों मैंने बनाया, अब जाओ जल्दी से हाथ मुँह धो लो, भूख लगी होगी ना। तो कंची थोड़ा सा उसकी तरफ देखती, क्योंकि वो गर्मी की मारे ना काफ़ी पसीना पसीना हो रहा था। और कंची जब मधु को ऐसे पसीना पसीना हालत में देखती है ना, तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा फील होता। इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त के घर चले जाती, क्योंकि उसकी दोस्त के घर थोड़ा पास में था ना, इसलिए वहाँ चले जाती। और उसके घर पे जो एक छोटा सा ऐसे जैसा मशीन था ना, वो उठा लेती और फिर कहती, सुन मैं तुझे कल सुबह एक न्यू खरीद दूँगी, लेकिन ये मुझे अभी की अभी चाहिए, ठीक है, चल मैं चलती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के ना उस मशीन को लेके वहाँ से जाने लग जाती है। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अरे भाई पर मुझे क्या होगा, देख कितनी गर्मी पड़ी है। तो फिर कंची कहती, साला अही बड़ी गर्मी पड़ी है, क्या गर्मी, हाँ देख जो भी गर्मी पड़ी है ना उसे तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मेरी मधु को भाभी की अभी चाहिए, ठीक है चल हट। तो कंसी ऐसे बोलकर ना जाने लग जाती है। और तभी उसकी दोस्त कहती, अरे वाह मेरी मधु क्या बात है, लगता है थोड़ा थोड़ा है ना। तो फिर कंसी मुस्कुरा दी थी और फिर कहती, यार मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी, चल हट यहाँ से। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए उसके रूम से निकल जाती।
और इधर मधु और तो मानो खाना लेके अभी भी बैठी थी, क्योंकि उसे लगा था कि कंची अभी भी वॉशरूम के अंदर ही है। तो वो वॉशरूम की तरफ ही देखते हुए ना ऐसे अपने दुपट्टा से अपने फेस पे ना ऐसे हवा दे रही थी गरम की वजह से, कि तो अभी पीछे से कंसी उस छोटा सा हैंड एसी ऑन कर दी थी। और कंसी उस छोटा सा एसी को जैसे ऑन कर देती है ना, तो क्या बोलूँ भाई, उसके अंदर से तो बहुत ही अच्छा सा ठंडा ठंडा हवा निकलने लगती। तो उस ठंडा हवा, हाय क्या बोलूँ भाई, और जैसे ही मधु की बदन पे लगती है ना, उसे तो मानो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मानो बहुत ज़्यादा। तो कहती कितनी अच्छा हवा आ रही है, और इतनी देर कितनी गर्मी था, मुझे तो लगा था मेरी जान ही निकल जाएगी गरम की मारे। कि तभी कंची कहती, हाँ जी मैडम, अभी भी बहुत गर्मी चल रही है, इसलिए तो यह लगा लिया। और तुम्हें किसने बोला था ये खाना बनाने के लिए? हाँ, अरे मैं खाना बाहर से ले आती ना, फुजूल में ऐसे पसीना बहाने की क्या जरूरत थी? हाँ। तो कंची की बात सुन के मधु तुरंत खड़ी हो जाती और कहती, अब बाहर कब गई? अब तो अंदर ही थी ना। तो फिर कंची कहते, हाँ जी अंदर थी, लेकिन बाद में देखा कि गर्मी की वजह से तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है ना, इसलिए मैं बाहर चले गई थी ये लेने के लिए। तो ये बात सुन के तो मानो मधु बहुत खुश हो जाती, उसके दिल तो मानो एकदम से गार्डन हो जाती। और फिर धीरे से कहती, क्यों क्या मैं मेरे लिए? तो फिर कंची कहती, नहीं मेरे लिए पागल। तो कंची ऐसे बोल के ना वो भी मुस्कुराते हुए अंदर चले जाती है ना, ऐसे ही फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो मधु भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। और वो तुरंत बैठ के ना बर्तन में खाना परसने लगती। उसके बाद कंची भी थोड़ी देर में ही फ्रेश वगैरह होके जैसे बाहर आती है ना, तो देखते कि मधु खाना बर्तन में परस लिया। तो मधु उसे देख के कहती, अरे आइए ना, कब से वेट कर रही हो, भूख नहीं लगी क्या? तो कंची उसकी तरफ देखती और कहती, हाँ भूख तो लगी है, पर पता नहीं तुम क्या ही बना लिया, खा भी पाऊंगी कि नहीं। तो मधु कहती, क्या बोली है, आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर कंची थोड़ा स्माइल करती और फिर कहती, नहीं कुछ नहीं बोला। अरे तुम क्यों बैठी हो, तो तुम खा लो ना। तो फिर मधु कहती, नहीं बोला ना कि दोनों साथ में खाऊंगी, तो साथ में ही खाऊंगी, बैठिए चुपचाप, ओके। तो कंची कहती, हाँ बैठी हो ना, अभी बैठी हो, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, देखो मैं बैठ लिया। तो कंची ऐसे बोल के ना खाने के लिए तुरंत बैठ जाती। और मधु तो मानो पहले से ही बैठा था, तो वो कंची की तरफ बर्तन आगे करती। तो मधु तुरंत कंची की तरफ बर्तन आगे करके ना वो जल्दी एक लुकमा अपने मुंह में डालती, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती थी कि खाना सच में अच्छा हुआ कि नहीं। तो खाना सच में बहुत अच्छा हुआ था, बट वो फिर भी घबरा रही थी कि हे ऊपर वाला, पता नहीं पहली बार खाना बनाया, उसे कैसा लगेगी, वो खा पाएगी कि नहीं पाएगी, खाने के बाद वो क्या बोलेगी। तो ऐसे ही सुस के ना मानो उसकी फेस की इम्प्रेशन ही कुछ अलग हो जाती। वो बहुत घबरा रही थी, मानो बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो कंची उसकी तरफ देखती तो उसे लगती कि शायद खाना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अपना मुंह लटका लिया। एक काम करती हूँ, अरे बुरा खाने से अच्छा तो मैं खाना खाऊंगी नहीं, यही अच्छा रहेगा। कोई बहाना करके क्यों ना बाहर चले जाती हूँ, बाहर से कुछ खा के आती हूँ, वैसे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है ना। तो कंची ऐसे ही सुस्के ना फौरन खड़ी होने लगती। तो मधु खाते हुए कहती, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही हो? तो कंची कहती, असल में मैं कह रही थी कि मुझे भूख नहीं है ना, मैं बाहर से कुछ खा के आई थी, इसलिए तुम खा लो। हाँ, मैं थोड़ा बाहर होके आती हूँ। हाँ, और बाहर मतलब काफ़ी दूर नहीं है, मैं पास में ही हूँ, ठीक है। तो फिर मधु कहती, भूख नहीं है तो फिर बैठा क्यों था? तो कंची हंस देती और फिर कहती, अरे पागल, तुम्हारे लिए।
तुम खा रही थी ना, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हारी साथ थोड़ा बैठ जाओ। वैसे तुम्हारी खाना हो गया ना, तो एक काम करो, हाथ धो लो, मैं बाहर होके आती हूँ, ठीक है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना बाहर की तरफ जाने लग जाती और मधु वो तो कंसी की बात सुन के मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और सोचती कि यार मेरे लिए बैठा था जबकि उसे खाना नहीं खाना था, पर फिर भी मेरे लिए बैठा था, इसकी मतलब मेरी थोड़ा तो फिक्र है इसकी। तो मधु ऐसे ऐसे सुसके तो अंदर ही अंदर मानो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती, जबकि असली बात तो मानो कुछ आ रही थी ना। खैर कंसी ऐसे ही ना बाहर जाने के लिए दरजा के पास जाती और वो जैसे बाहर जाने लगती है ना कि तभी बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगती। तो कंसी थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रहती दरजा के पास, क्योंकि उसे लगती कि शायद बारिश अभी ख़त्म हो जाएगी। और इधर मधु वो भी कंसी को बिल्कुल नहीं रुकती, उसे लगती कि शायद हो सकती है उसे बाहर कुछ काम है, इसलिए वो कंसी को नहीं रुकती। और वो खाना ख़त्म होने के बाद हाथ धो लेती और जो काम था ना वो सब कुछ अच्छे से समेट लेती। उसके बाद बेड पे जाके ऐसे ही लेट जाती, क्योंकि उसे लगती कि कंसी तो मेरे सामने से बाहर चली गई, इसलिए वो बिना सोचे ऐसे ही लेट जाती। और कंसी वह तो काफ़ी देर तक वहीं पे वेट करती रहती और वेट करते करते जब बारिश ख़त्म होती है ना, तब तो मानो भाई सब कुछ मतलब सारी की सारी दुकान पट बंद हो चुकी थी ना, ऐसे बारिश की मारे, और आप काफ़ी रात भी हो चुकी थी ना, इसलिए। तो कंसी बारिश रुकने के बाद टाइम देखती हैं, तो टाइम देख के ही समझ जाती कि यार अब तो सब कुछ बंद हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और खाऊं तो खाऊं क्या यार। भूख के मारे अब मेरे पेट में चूहा भाग रही है यार। इस लड़की की वजह से ना मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। खुद तो ठीक खाने के बाद आराम से जाकर सो रही है, रुक मैं आ रही हूँ तेरा आराम से सोना बर्बाद करने के लिए। हाँ, तो कैसे ऐसे बोल के ना दरजा बंद करती है। उसके बाद अपने रूम में चले जाती और अपने रूम में जाने के बाद ना उसे जगाने की कोशिश करती, और मानो कंसी जैसे उसके हाथ खींचने वाली होती है ना कि तभी मधु कारपेट बदल लेती और कंसी की नज़र जैसे ही उसकी फेस पे पड़ती है ना, तो भाई क्या बोलूँ, कंसी तो मानो वहीं पे एकदम से टैस हो जाती है ना, मतलब उससे बहुत प्यार से देखने लग जाती, क्योंकि मधु सोते वक्त भी सच में वो बहुत क्यूट लग रही थी, मानो बहुत ज़्यादा। और वो एकदम छोटी बच्ची की तरह सो रही थी ना, ऐसे छोटी बच्ची जैसे अपना हाथ पैर सब कुछ ऐसे समेट के सोती है ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही सो रहा था। और तो और दिन में जिस तरह की गर्मी था ना, रात में बारिश होने की वजह से उतना ही ठंडा भी था, इसलिए वो बिना ब्लैंकेट लेके ऐसे बच्ची की तरह सो रही थी ना। तो मानो कंसी जब उसे देखती है ना, तो उसे देख के कहती यार देखो कितनी आराम से सो रही है। उसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद की गाड़ी है यार, ना कोई प्रॉब्लम ना कोई टेंशन, कुछ नहीं है यार, क्या बोलो इसे। तो कंसी ऐसे बोल के ना उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दी थी। उसके बाद अपने पेट पकड़ के ना कहती आउच मम्मा मेरा पेट यार, अब तो मेरे पेट पे और दर्द कर रहा है, अब क्या करूँ यार। अगर पूरी रात ऐसे भूखे रहूँगी ना तो मैं पक्का बस ऊपर जाने वाली है, शिट यार। तो मतलब कंसी ऐसे ही ना काफ़ी देर तक सुस्ती रहती है कि तभी अचानक कहती यार मैं भी ना घर पे खाना पड़ी तो है ना, लेकिन मैं खा क्यों नहीं रही। अच्छा है बूढ़ा है पर खाना तो खाना होती है ना, और तो और अगर वो खा सकती है तो मैं क्यों नहीं खा सकती। पहले थोड़ा टेस्ट तो कर लो, बाद में सोचूंगी अच्छा हुआ या बुरा। तो कंसी ऐसे बोल के ना धीरे धीरे रूम से किचन में आ जाती और किचन में आके ना वो हर तरफ खाना ढूंढने लग जाती, पर उसे कहीं पे खाना नहीं मिलती। तो कहती यार कितनी भूखड़ है, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचाया ताकि मैं बाद में खा पाऊँ। यार कैसा लड़की है,
अब तो मैं भूख की मारे पक्का ऊपर वाला के पास जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता यार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो कंसी ऐसे बोलकर ना सैड होके किचन से बाहर जाने लगती कि तभी उसकी नज़र ना ऐसे एक जगह पे जाके रुकती, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे शायद कंसी कभी कुछ नहीं रखती। तो कंसी उसकी तरफ देखती और कहती यार यहाँ पे क्या है, यहाँ तो मैं कभी कुछ नहीं रखती। तो कंसी ऐसे बोल के ना जैसे ही ऊपर की प्लेट हटाती है ना, तो भाई क्या बोलूँ, वो देख के मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो पूरी की पूरी पागल हो जाती है ना खुशी की मारे। क्योंकि मधु वहाँ पे एक ही प्लेट में सारी की सारी खाना बहुत अच्छे से सजा कर रखा था ना, जिस पे वो खाना देख के तो भाई कंसी के मुंह में पानी आ जाती और वो तुरंत खाने लग जाती। उसके बाद कंसी थोड़ा सा खाना खाने के बाद रुक जाती और फिर कहती यार इतनी अच्छा सा खाना, और इतनी अच्छा सा खाना छोड़ के मैं भूख की मारे दर्द की वजह से मैं मरने के दिन गुन रही थी, मरने की इंतजार कर रही थी यार। मैं भी ना सच में पागल हूँ यार, मैं सच में पागल हूँ। इस सारी की सारी खाना मैं खुद ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी, थोड़ा भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में वो खाना खाने लग जाती। तो थोड़ा सा खाना मानो अपने प्लेट से ना नीचे गिर जाती। तो कंसी फौरन झुक के ना वो खाना उठा के अपने मुंह में डालती। यार क्या बोलूँ, सच में भूख ऐसी एक चीज़ है ना जिसकी वजह से मानो इंसान कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी, क्या बोलूँ। और जिसके पास ढेर सारा खाना होती है ना, वो भूख की कोई कदर ही नहीं करती। भूख क्या है उसे कभी फील ही नहीं होती यार। सच में यही ज़िंदगी है यार, सच में यही ज़िंदगी है। मानो किसी के पास दुनिया की सब कुछ है, मतलब सब कुछ, और किसी के पास तो मानो अच्छे से बांसने के लिए उन लोगों को थोड़ा खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता यार। खैर, तो कंसी ऐसे खाना खा ही रही थी और इतने में अचानक उसके गले में ना थोड़ा खाना अटक जाती, जिसकी वजह से मानो उसे थोड़ा ढेकर होने लगती कि तभी साइड से ना मधु पानी की ग्लास आगे करती। तो कंसी फौरन उस ग्लास हाथ में लेती और तुरंत पानी पीने लगती। तो कंसी पानी पीने की बाद ग्लास साइड पे करती। तो फिर मधु कहती खाना कैसा लगा, तो कंसी ध्यान नहीं देती और फिर कहती हाँ बहुत अच्छा। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मधु ने किया। तो कंसी ऐसे बोल के अचानक मधु की तरफ घूमती। तो मधु को देख के तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती और फिर कहती यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो घबरा जाती और घबराते हुए कहती वाह 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 वाह, तुम यहाँ, अरे तुम तो सो रही थी ना, तो फिर यहाँ कैसे। तो फिर मधु कहती अरे आपको पानी देने आई थी ना, अरे आप क्यों खा रही हो, हाँ आपको तो भूख नहीं थी ना। तो फिर कंसी कहती वाह वो वाह वो 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 हाँ, वो मैंने सोचा था कि तुम इतनी प्यार से खाना बनाया तो क्यों ना थोड़ा टेस्ट कर लो, इसीलिए बस, और कुछ नहीं, सच में लो हो गया टेस्ट, मुझे और नहीं खाना। तो कंसी ऐसे बोल के ना खाने की प्लेट से हाथ हटाने लगती। तो मधु तुरंत उसके हाथ रोक लेती और फिर कहती खबरदार अगर हाथ हटाया तो पहले सारी की सारी खाना ख़त्म करो, उसके बाद हाथ हटाना, ठीक है। तो मानो बेचारी वो अब क्या ही करे, एक तो उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और फिर भी वो ऐसे ही बाप ले रही थी, ऐसे एटीट्यूड दिखा रही थी जैसे उससे बिल्कुल भी कोई भूख नहीं लगी। लेकिन हमारे मधु वो भी कुछ काम नहीं था ना, उसे तो मानो ऐसे ही पता चल जाता कि वो ड्रामा कर रही है, ऐसे ही भाप ले रही है। असल बात तो ये है कि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए तो इतनी रात में किचन में आया, जबकि वो किचन में क्या, किचन की बाहर भी कभी नहीं आती। तो मधु ऐसे ही इसकी कहती देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें खाना है तो बस खाना है, आप बोलो खुद खाओगे या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खिला दूँ, हाँ बोलो। जिस पे कंसी कहती अरे यह कैसा दादागिरी है भाई, मेरी मर्जी है,
मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम जाके लेट जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ तुम, मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर मधु कहती, ओ अच्छा अच्छा ये बात है, तो चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम खाना कैसे नहीं खाती, ठीक है। तो मधु ऐसे बोलकर ना धीरे धीरे कंची की तरफ भागने लग जाती, जिस पे कंची थोड़ा पीछे होने लगती और फिर कहती, क्या क्या कर रही हो? ऐसे मेरे पास क्यों आ रही हो? हाँ, तो फिर मधु कहती, अब क्यों डर लग रहा है? हाँ, अच्छे से बोला था ना, पर सुना नहीं, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना कंची को खींच के ना मानो अपने गोद में बैठा ली थी और मानो उसे कस के पकड़ के ना उसके मुंह में खाना डालती, पर फिर भी कंची नहीं खा रही थी। वो मुंह में खाना लेके ना ऐसे ही बैठी थी और ऐसे ही चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे, बोला ना कि मैं नहीं खाऊंगी, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, छोड़ो मुझे, मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। तो फिर मधु कहती, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो मैं इससे भी बुरा तरीका आजमाऊंगी, समझे? तुम चुपचाप खा लो या फिर बोल दो, क्या तुम वही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वही करूँ? हाँ, जिस पे कंसी मधु की बात सुन के तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। सो है गाइस, इसका आगे पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय।